नमस्कार, ये एक 10 kVA का सोलर पावर सिस्टम है ऑफ ग्रिड। ये इंस्टॉलेशन चल रही है भाई टाटा पावर सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 325 वाट के एक्साइड के पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हमने यूज़ किए हैं। इसकी इंस्टॉलेशन क्या कैसे हुई है, हमने स्ट्रक्चर किस हिसाब से डिज़ाइन किया है, वायरिंग कैसे हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, मेरे बैकग्राउंड में पेट्रोल पंप का काम चल रहा है। ये होपफुली विद इन अ वीक ये स्टार्ट करने का इनका प्लान है। तो ये अपना बिजली का कनेक्शन लेने का प्लान नहीं कर रहे हैं, तो जो भी होगा वो ये सोलर के ऊपर ही ऑपरेट करेगा। इसकी इंस्टॉलेशन क्या कैसे हुई है, हमने स्ट्रक्चर किस हिसाब से डिज़ाइन किया है, वायरिंग कैसे हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे आज। तो अभी इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। ये देखिए क्या प्यारी अलाइनमेंट आई है इसकी। स्ट्रक्चर एक एक पैनल के बीच में गैप ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी देखेंगे बहुत बढ़िया है, ज़रा भी फर्क नहीं है। एक बार स्ट्रक्चर के नीचे जाके देखते हैं कि क्या कैसे इंस्टॉलेशन हुई है इसकी। ये है हमारे इंजीनियर साहब, हिज नेम इज़ मिस्टर विपुल शर्मा। जो सारा प्रोजेक्ट होता है, वो सारा सिस्टम डिज़ाइनिंग से लेके बाकी सारा करने का जो भी काम होता है वो इन्हीं के देख रेख में रहता है। तो ये वाले सिस्टम के बारे में ये हमें सारी चीज़ें बताएंगे। तो विपुल भैया आप ही समझाएं कि कैसे क्या सिस्टम ये लगा हुआ है। यहाँ पे हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए चीज़ों को थोड़ा सा कस्टमाइज किया है। इसके लिए हमने स्ट्रक्चर को एरिया के हिसाब से एलिवेशन के साथ इंस्टॉल किया है और स्ट्रेंथ को पूरे तरह से देखा गया है, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया खुला हुआ है। तो विंड प्रेशर यहाँ पे अपेक्षाकृत ज़्यादा आएगा, तो हमें स्ट्रक्चर की भी स्ट्रेंथ भी उतनी रखनी पड़ी है। और आप देख ही रहे हैं इंस्टॉलेशन को, तो प्रॉपरली टाइड हैं वायरिंग वगैरह सारी की सारी, और स्ट्रेंथ अच्छी खासी निकल के आई है। तो विपुल भैया एक बार मैं चाहूँगा आप सारी चीज़ों को जो इंस्टॉलेशन हुई है उसमें फ्रेमिंग से लेके वायरिंग जो भी हुई है, आप एक बार उसको खुद से डिस्क्राइब करें, एक चीज़ के बारे में बताएं। सिस्टम डिजाइनिंग में पैनल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को आगे ले जाने के लिए हमें वायरिंग की जरूरत होती है। वायरिंग में जितनी लोअर रेजिस्टेंस होगी हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। तो जो करंट कैरिंग है हमारी वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वायर की अंडर गेज नहीं होना चाहिए, वायर की क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, हमारा कनेक्टराइजेशन इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। और टर्मिनेशन के लिए जहाँ हमें MC4 कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, हम MC4 कनेक्टर को यूज़ कर रहे हैं और प्रॉपर कनेक्टराइजेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है विदाउट टूल या फ्लैट से हमने कर दिया। अप्रोप्रिएट टूल होते हैं, जो भी MC4 कनेक्टर का ट्रिपिंग टूल है स्टैंडर्ड, हम उसके टूल को ट्रिम कर रहे हैं। उसके बाद में प्रॉपरली रूट किया है वायर को, वायर रूट करने के बाद प्रॉपर टाई के साथ यूज़ किया है। टाई को भी हमने यूवी रेसिस्टेंस रखा है, जिससे कि वो फ्यूचर में डिग्रेड होकर ख़राब ना हो जाए, जिससे कि हमारा केबल की जो रूटिंग है वो पतली लगने लगती है एक लिमिटेड टाइम के बाद में। और स्ट्रक्चर को हमने आप डिजाइनिंग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग में हमने सारी चीज़ों का ख्याल रखा है कि हमने स्पेस छोड़ा है पैनल टू पैनल रोकू हो, जिससे कि हमारा विंड रिलीज हो सके। आगे हमने एक अपना स्पेस छोड़ा है जिससे हम पैनल को क्लीन कर सकें। उसके आगे हमने मूविंग के लिए स्पेस छोड़ रखा है, आगे सामने से मूव कर सके क्लीनिंग वगैरह को के लिए। और जो फास्टनर्स वगैरह हैं हमने उस हिसाब से यूज़ किए हैं, जिससे कि वो उसकी स्ट्रेंथ को बेयर कर सकें। ऐसा नहीं है कि फास्टनर फ्री हो गया कुछ भी हो गया। जैसा सर ने हमें बताया कि इंस्टॉलेशन किस तरह से हुई है, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा गया है, डिजाइनिंग सिस्टम की कैसे हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ये देखिए सबसे पीछे के पैनल किस तरह से अलाइन है। ये पैन मॉड्यूल के बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, आप इसको देखिए, बिल्कुल ऊपर से नीचे आगे तक पीछे तक बिल्कुल भी बहुत बढ़िया तरह से इंस्टॉलेशन हुई है। आप ये देखिए लोड बेयरिंग कैपेसिटी के लिए हमने इसमें लेग्स किस कहाँ पे कैसे दिए हैं, क्योंकि सारा जो होता है वो सिस्टम पे डिज़ाइन होता है। उसके बाद में वायरिंग भी आपको आप देखेंगे, और लोग जो क्या करते हैं वो वायर टंगे रहते हैं, उसके बाद में कुछ सालों बाद ख़राब हो जाते हैं। आप आगे देखेंगे तो हमने प्रॉपरली वायर को लेकर गए हैं और प्रॉपरली AJB में जाके ये इसको वायर लगाए हुए हैं हमने। बाकी उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, वो सिस्टम में बैटरीज और अपना इन्वर्टर जो होता है सोलर PCU वो लगा हुआ है। आपको आइडिया लग जाएगा कि सोलर सिस्टम कैसे लगता है, और आप अवेक हो जाएंगे वो चीज़ों से कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको याद रहेगा कि कहाँ कैसे क्या कराना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।